नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी की जनरल साइंस हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है 4000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसका आज हमारा ये 10th लेक्चर रहेगा। अभी तक आपको 9 लेक्चर जो है प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं। 30 क्वेश्चन हर लेक्चर के दौरान आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही अपना प्यार प्रेम बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना और ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहना। दोस्तों आप सभी का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है मुझे, आप आज तक काफ़ी सपोर्ट मिला है, ऐसे ही सपोर्ट जारी रखना। और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सिर्फ आप सब्सक्राइब करने से आप सिर्फ हमारे एक सब्सक्राइबर नहीं बन जाते, आप हमारे यूट्यूब के फैमिली मेम्बर बन जाते हो। दोस्तों आपसे मिलने का डिजिटली रूप से जो है ये मौका मिलता है कि आपस में जो है हम एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, मैसेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू मिलते रहते हैं, कमेंट वगैरह करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा। तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, लिक्विड का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। इम्प्योरिटीज के कारण द्रव का जो लिक्विड का जो क्वथनांक होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्यान यानी विस्कस है। इसका क्या होगा? शहद। गाढ़ा, अधिक श्यान यानी कि गाढ़ा कौन सा है? शहद है। जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रवों का पृष्ठ तनाव कैसा होता है। तो जब ताप में यानी कि टेम्परेचर के अंदर वृद्धि की जाती है, टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, तो लिक्विड का जो पृष्ठ तनाव होगा ना, लिक्विड का पृष्ठ तनाव कैसा होगा? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव के कारण होता है ऐसा। और बारिश की बूंदें भी एक क्वेश्चन काफ़ी बार आता है एग्जाम्स के अंदर कि बारिश की बूंदें गोल क्यों होती है। तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है सब कुछ। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। बादलों और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। तो ये श्यानता के कारण होता है। किस कारण होता है? श्यानता। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। जब पानी में यानी कि वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है, तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो इसमें क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक जो होगा ना वो इंक्रीज हो जाएगा आपका, और जमाव बिंदु जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। कब? शीतकाल में। शीतकाल में जो पेंडुलम घड़ी होती है ना वो तीव्र गति से यानी तेज गति से चल सकती है। घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती, कौन सी? ध्रुवण। ध्रुवण की घटना ध्वनि तरंगों में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का क्या कारण होता है। तो इसका कारण होता है व्यतिकरण। क्या होता है? व्यतिकरण होता है साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, परिवर्तित रहती है, ये बढ़ या घट सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा घटती है। पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट है, यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों से तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। क्या होता है? किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर घटता है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर घट जाता है। नेक्स्ट है, स्याही के प्रवाह के लिए किस या किन तरह या किन तरहों के पेन गुरुत्व के साथ साथ केशिका क्रिया का प्रयोग करते हैं या करता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा फाउंटेन पेन जो होते हैं ना वो स्याही के प्रवाह के लिए गुरुत्व के साथ साथ केशिका जो क्रिया होती है उसका प्रयोग करते हैं, फाउंटेन पेन।
द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या होती है 5। कितनी? 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन पदार्थ के संबंध में सही नहीं है? उच्च ताप पर पदार्थ प्लाज्मा बन जाता है। तो दोस्तों ये तो सही है बिल्कुल। कोई भी चीज जो स्थान गिरती है पदार्थ होती है, ये भी सही है। यदि पदार्थ बड़े कणों जैसे परमाणु और अणुओं से बने होते हैं, सभी पदार्थ बड़े कणों जैसे परमाणु और अणुओं से बने होते हैं, ये भी सही है। और कोलाइड पदार्थ के अपेक्षाकृत बड़े कणों से बनते हैं, ये आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। ये आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित कथनों से एक कथन पदार्थ के संबंध में सही नहीं है। कौन सा नहीं है? कि कोलाइड पदार्थ के अपेक्षाकृत बड़े कणों से बनते हैं, ये आपका सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। क्या होती है? घटती है। द्रव की किसी गोलीय बूंद के भीतर दाब अधिक्य अनुक्रमानुपाती होता है उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रम के। किसके? त्रिज्या के व्युत्क्रम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन ए दिया गया है, रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाती है। और कारण यानी कि रीजन आर दिया गया है, रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। तो कूट दिए गए हैं, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंगें जो होती है उनका प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ वेव मोशन। तो वेव मोशन वाला जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर एक आलू को कागज की सफेद बिना छपी प्लेट के ऊपर रखकर सूक्ष्म तरंग अवन में रख दिया जाता है तो आलू गर्म हो जाता है परंतु प्लेट नहीं होती। यह किस कारण होता है? ये आलू में पानी होता है ना, जबकि कागज में पानी नहीं होता। इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? आलू में पानी होता है जबकि कागज में पानी नहीं होता। नेक्स्ट है, समुद्री जल का विलवणीकरण उत्क्रमित परासरण के प्रयोग द्वारा किया जाता है। विलयन पर प्रयुक्त दाब होता है। कैसा होता है? परासरणी दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? तो ये आपको पहले ही बताया था, पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं इसके बाल आपस के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो वायु में ध्वनि वेग दाब पर, वायु में जो ध्वनि वेग होता है ना वो दाब पर निर्भर नहीं करता। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। वायु में ध्वनि वेग दाब पर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, टैप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि तंत्रों पर अंकित पद डोल्बी बी अथवा डोल्बी सी किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसका आपका राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों आयाम मॉडुलित तंत्र, आवृत्ति मॉडुलित तंत्र, या फिर रव ह्रास परिपथ, या फिर दोनों डीसी तथा एसी शक्ति प्रयोग में लाई जा सकती है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, रव ह्रास परिपथ। नेक्स्ट है, कथन ए और कारण आर यानी कि रीजन दिए गए हैं। कथन है, समुद्र तल के निकट मेघ संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मेघ संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। और कारण है कि ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। आर क्या है कि ध्वनि की गति जो होती है वो परिवर्ती माध्यम के ताप पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। यह आपका ऑप्शन सही होगा।
दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती है? इंफ्रारेड, दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट या माइक्रोवेव। तो आपका राइट ऑप्शन होगा माइक्रोवेव। कौन सी होती है? माइक्रोवेव। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। ऑप्शन 2 है ध्वनि यंत्रों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 जो है ना वो सही होगा। कौन सा होगा? केवल 2, यानी कि ध्वनि यंत्रों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक होती है, टेक्नोलॉजी होती है। कौन सी होती है? आवृत्ति आरोपण। कौन सी होती है? आवृत्ति आरोपण। नेक्स्ट है दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक है। कौन सी होती है? ऑप्शन सी आवृत्ति मॉडुलन। आवृत्ति मॉडुलन। नेक्स्ट है टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अवरक्त। तो दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आज के हमारे 30 क्वेश्चन जो है यहीं पर कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी आपके भाई बंधु तक पहुंच जाए जो किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, या फिर अगर वो तैयारी करना चाहता हो, स्टार्ट करना चाहता हो, तो आपके लिए बढ़िया है। एनसीईआरटी के 4000 प्लस क्वेश्चन जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो यहाँ पर कवर करवाए गए हैं। और हरियाणा जीके भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करवाई गई है। और जो पिछले 15 वर्षों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो HSSC, HPSC और स्टेट के अंदर पूछे गए हैं हरियाणा जीके के, वो भी सीरीज जो है मैंने 1500 प्लस क्वेश्चन जो है वो कवर करवा दिए हैं। और पॉलिटिकल साइंस भी कवर करवा दी गई है। और करंट अफेयर्स की क्लास भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन रिलेटेड भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।